हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। जैसा कि आपको पता है कि परसों से यानी कि 5 फरवरी 2024 से बच्चों के एग्ज़ाम है, 10th क्लास के एग्ज़ाम है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने पहला जो पेपर है आपका हिंदी का, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न निकाले हैं जो कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे। अगर ये वीडियो में साफ नहीं दिख रहा है तो मैं आपको एक एक प्रश्न पढ़ के बता दे रहा हूँ, जिससे आप अपनी नोटबुक पे नोट कर सकते हैं और इन्हें महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छे से आप याद कर लें। और इनके साथ साथ जो भी आपके स्कूल में या कोचिंग में जो भी आपके IMP निशान लगवाए हों, उन्हें भी आप अच्छे से पढ़ कर जाएं। ठीक है, हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन आ जाए। मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न निकाले, एक एक मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। पहला प्रश्न है, गीता के गगन में लेखक किन उपकरणों से उड़ान भरता है? ठीक है। दूसरा जो प्रश्न है वो है, खेल कहानी का उद्देश्य लिखिए। जो खेल आपकी कहानी है उसका नाम खेल, उसका उद्देश्य क्या है? ठीक है। तीसरा है, भाई बहन कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? अगला क्वेश्चन है आपका, आसमान के आते ही धरती पर क्या प्रतिक्रिया होती है? वो आपको लिखना है। ठीक है। अगला है आपका प्रश्न, विश्व कब झुकता है? उसे झुकाने का सामर्थ्य किसमें है? ये आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, रहस्यवाद एवं छायावाद में अंतर लिखिए। ठीक है, उसमें ऐसा भी याद रखता है कि रहस्यवाद एवं छायावाद में 2 या 3 अंतर कितने भी आ सकते हैं, तो आप कम से कम 3 अंतर इसमें याद करके जाना। फिर अगला, छायावादी काव्य की 4 विशेषताएं लिखिए। फिर 8वां क्वेश्चन है आपका, कहानी एवं उपन्यास में अंतर लिखना है। इसके साथ आप एक और अंतर याद कर लीजिए, वो भी इम्पोर्टेंट है, नाटक और एकांकी में। ठीक है, कहानी और उपन्यास में और नाटक और एकांकी में भी आप अंतर याद करके जाइए। अगला प्रश्न है आपका, शुक्ल युग के निबंध की 2 विशेषताएं लिखिए और शुक्ल युग के कवि के आपको नाम भी लिखना है। कवि और निबंध की विशेषताएं लिखना है। फिर अगर आपको, उनको पुकारता हूँ कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है या क्या कह रहा है, ऐसा प्रश्न आपका आएगा। फिर अगला आपका, कवित्र छंद के लक्षण लिखिए। ये 11वां क्वेश्चन है, इसमें मैंने 4 प्रश्न बनाए छोटे छोटे। पहले में है आपका, कवित्र छंद के लक्षण लिखिए। दूसरा है आपका, शांत रस का उदाहरण लिखिए। तीसरा है आपका इसमें, महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर लिखना है। और आखिरी आपका, राष्ट्रभाषा की 2 विशेषताएं लिखिए। किसकी? राष्ट्रभाषा की 2 विशेषताएं। फिर अगला है आपका, आपको ये मुहावरे हैं, इनका अर्थ लिखना है और हो सकता है वाक्यों में प्रयोग भी आ जाए, जैसे कि पेट में चूहे दौड़ना। ठीक है। और दूसरा है, चिकनी चुपड़ी बातें करना। ठीक है। अगला है आपका प्रश्न, जीवन परिचय, या फिर इनका हो सकता है साहित्यिक परिचय भी आ जाए। तो आपको इनका याद करना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर रघुवीर सिंह का और तुलसीदास का, गजानन माधव जी का। इन चारों का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनका आप साहित्यिक परिचय याद कर लीजिए, ये जीवन परिचय भी इनका आ सकता है। अगला प्रश्न है आपका, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को कक्षा 10वीं की द्वितीय अंक सूची के लिए पत्र लिखना है। मतलब आपकी जो ओरिजिनल अंक सूची थी वो आपकी कहीं खो गई है या गुम गई है, तो इसलिए आपको द्वितीय जो अंक सूची है वो आपको निकलवाने के लिए किसी माध्यमिक शिक्षा मंडल को पत्र लिखना है। ठीक है। अगला है आपका प्रश्न, जिले में प्रथम स्थान पर आने के लिए अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। ये 2 पत्र हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एक और पत्र कर लीजिए आप कि लाउड स्पीकर जो कि होता है आपका आवाज शोर, उसके लिए आपको शिकायत पत्र अपने जिले के या तहसील के अधिकारी को लिखने भी आ सकता है, लाउड स्पीकर की शिकायत के लिए पत्र। ये 3 पत्र आप अच्छे से कर लीजिए, इनमें से एक आपका आ जाएगा। फिर आपका निबंध लिखना है आपको, जो आपका आएगा निबंध वो पर्यावरण पे आ सकता है, समाज में नारी का स्थान के लिए आ सकता है, कंप्यूटर भी आ सकता है। आज के युग में कंप्यूटर का क्या उपयोगिता है या क्या स्थान है, कंप्यूटर पे आ सकता है। और आखिरी आपका, राष्ट्रीय त्योहार, किसी भी एक राष्ट्रीय त्योहार पर भी निबंध आ सकता है। ये 4 प्रकार के आप निबंध तैयार कर लें। फिर 17वां क्वेश्चन है आपका, एक वाक्य दिया है, सच बोलने वाले व्यक्ति को कोई डरा नहीं सकता। इसको आपको मिश्र वाक्य में बदलना है। और इसी में एक और वाक्य है, दूसरा, मैंने एक आदमी देखा जो बहुत बीमार था। इसको आपको सरल वाक्य में बदलना है। मतलब ये सरल वाक्य और मिश्र वाक्य ऐसे हैं, ये तो मैंने उदाहरण से दे दिए 2 वाक्य, इनमें आपके कोई से भी अलग वाक्य आ सकते हैं। ठीक है। फिर इसमें है आपका आखिरी क्वेश्चन है, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। इसका आपको भाव विस्तार इसका आपको लिखना है। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपके हिंदी से हैं। इसके साथ, और इसमें जगह नहीं थी तो मैं आपको बता देता हूँ
इसमें गद्यांश और पद्यांश जो भी आपको इम्पोर्टेंट है वो भी कर लीजिए। इसके बाद आपका संधि, समास और आपके व्याकरण में छंद और अलंकार और रस, ये आपको 6 चीजें और करना है। इतना अगर आप सिलेबस तैयार कर लेंगे तो आपका पेपर परसों का अच्छे से हो जाएगा और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो सभी स्टूडेंट विद्यार्थियों के साथ ये शेयर करें, इसको साझा करें, आगे बढ़ाएं और सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, और अगले जो भी पेपर रहेंगे उनके लिए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न डालता रहूँगा। तो जुड़े रहें अमरवीर जी के सेंटर के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।